Hello students, welcome back to my YouTube channel Easy Learning Classes to Study. Today in this video we are going to cover our 9th class chapter, third chapter Winds of Change. Now इस पिक्चर से आपको समझ आ गया होगा कि विंड्स ऑफ चेंज मतलब विंड्स मतलब आपको पता है हवा होती है। तो कैसे ये जो हमारा ट्रेडिशनल पंखा है इसकी जर्नी ट्रेडिशनल पंखे से आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रिक फैन, इस जर्नी को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और कैसे इलेक्ट्रिक फैंस के आने से हमारा जो रिस्क है, रिस्क किस चीज का, इन पंखों के हम हमारी लाइफ में से खो जाने का रिस्क, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से इनका बिल्कुल extinction हो गया kind of. Now they are only used to decorate our houses only. So without wasting time, let's begin with our chapter. Reflect and respond first. Does anyone in your family use a hand fan? क्या आपकी फैमिली में कोई हैंड फैन यूज करता है? और व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? आप इस फैन को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? आपको पता है आपके घर पे दादी नानी ये सब यूज करती थी, वो बोलती थी ना पंखी या पंखा। और ये किस चीज का बना होता है? व्हाट इज इट मेड ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ वुड, इट इज मेड अप ऑफ क्लोथ्स, इट इज मेड अप ऑफ फेदर्स, बहुत सारी चीजों से बनते थे। तो वी कैन राइट आवर आंसर एज पर आवर ओन वर्ड्स। वर्क इन पेयर्स, आप पेयर्स में वर्क करेंगे। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली, ये जो पिक्चर है नीचे इसको स्टडी करेंगे हम बिल्कुल केयरफुली एंड कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है ना, इसे कंप्लीट करेंगे। डिस्कस योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और हम अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ ये डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, इसमें ही क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में फैंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंस आर गिवन। किस स्टेट से रिलेटेड है? जैसे असम है, असम में इस तरह का एक फैन होता है, केरला में ऐसा फैन होता है, उत्तर प्रदेश में ऐसा फैन होता है। और ये किस चीज से बने होते हैं? इनकी शेप क्या है? तीनों शेप्स लिखेंगे। ओके। और ये किस चीज से बने थे? जैसे ये सेकंड तो इट इज गिवन, केरला में जो ये फैन है ये पाम लीफ से बना हुआ है। और इसकी शेप क्या है हमारी? सर्कुलर, है ना। और ये जो उत्तर प्रदेश में जो फैन है ये किससे बना होता है? मूंज ग्रास, काइंड ऑफ एक तरह की घास होती है, उससे बनता है। अब आप देखो, ये जो असम में फैन दिया हुआ है इसकी जो शेप है ये राउंड है, सर्कुलर, एंड इट इज मेड अप ऑफ बम्बू। बम्बू होता है ना। और ये क्या कह सकते हैं? केन स्ट्राइप्स, केन जो होती है, केन उसकी स्ट्रिप से मिलकर बना होता है। केरला में है जो पाम लीफ से बनता है। और इसकी शेप ये लॉन्ग है, थोड़ा सा नैरो है यहाँ से। और ये उत्तर प्रदेश में मूंज ग्रास से मिलकर बना, और इसकी शेप क्या है? स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, किसी भी टाइप की हो सकती है। Now come to the third question. Work in pairs. Match the underlined words in column 1 with their meanings in column 2. Given on the next page. Share your answer with your classmates and teacher. Okay. There is a table given. और हमें ये पैराग्राफ रीड करना है और इनके मीनिंग हमें यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स बिगिन। आई विजिटेड द क्राफ्ट फेयर yesterday. कल मैंने क्राफ्ट फेयर को विजिट किया, मतलब जहाँ पर हैंडमेड थिंग्स होती है। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ईच इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट वॉज एन इनोवेटिव क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियस क्राफ्ट पर्सन विद इट्स इंट्रिकेट डिजाइन। मीन्स ईच इंडिजीनियस, इंडिजीनियस क्या होता है? जहां से ये लोकल थिंग्स फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, कि ये जो चीजें हैं कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। तो हर चीज, ईच इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट, हर ओरिजिनल चीज जो थी वॉज एन इनोवेशन क्रिएशन। इनोवेटिव, सॉरी, इनोवेटिव इज रिटन हियर। ईच इंडिजिन यानी ईच ओरिजिनल और न्यू थिंग्स जो हमने वहां पे देखी, हैंडमेड चीजें थी, वॉज एन इनोवेटिव क्रिएशन। इनोवेटिव मीन न्यू, और ओरिजिनल मतलब नए नए आइडियाज थे, इनोवेटिव क्रिएशन थी नई नई तरह की। ऑफ इंडस्ट्रियस क्राफ्ट पर्सन, ऑफ हार्ड वर्किंग क्राफ्ट पर्सन, यानी वो लेबर वर्क या वो लोग जिन्होंने अपने हाथ से वो सारी चीजें बनाई थी उस फेयर में, वो हार्ड वर्किंग लोगों की, विद इट्स इंट्रिकेट डिजाइन। और उन इंट्रिकेट डिजाइन में, इंट्रिकेट क्या होता है? ऐसे ऐसे डिजाइन थे जो बहुत इलाबोरेट थे, डिटेल्ड में बनाए हुए थे। It involved a sense of respect for the initiatives taken by the government to showcase them. Invoked is, ये हमारे दिमाग में ऐसी रिस्पेक्ट लेके आती है, यानी ब्रॉट आउट।
It brought out a sense of respect for the initiatives, for the efforts, for the actions taken by the government to showcase them. ये यानी ये जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए थे कि जो जिन लोगों ने हैंडमेड चीजें बनाई थी उसका एक फेयर लगाया था, मेला लगाया था, और उसमें हमें उन वो सारे डिजाइन देख के हमारे लिए उनके मन में रिस्पेक्ट आ गई। तो हम यहाँ से अब मैच कर सकते हैं। इंडिजीनियस मीन्स local, from where it originated. Innovative means innovative is this one, new and original in approach. Industrious, hardworking, intricate, elaborate and detailed, involved, brought out, or initiatives, actions to improve a situation. Now let's begin with the chapter. The word pankha और पंखा स्पेलिंग्स में डिफरेंस है, बट यू और ए का। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख विच मीन्स फेदर ऑफ ए बर्ड। ये जो वर्ड है हमारा पंखा या पंखा, ये कहाँ से आया है? पंख से, पंख वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है एक पक्षी का पंख। Pankha is used to refer to all fans, whereas the word pankhi denotes a small plumed fan used in ancient India. पंखा मतलब तो हर तरीके का फैन, जैसे इलेक्ट्रिक फैन और एग्जॉस्ट फैन, किसी भी टाइप का फैन। लेकिन जो पंखी वर्ड है, पंखी मतलब होता है ये हाथ से यूज करे जाने वाला फैन। प्लम्ड मीन्स डेकोरेटिव, जो थोड़ा सा हमने डेकोरेट भी किया हुआ होता है। Evidence of the existence and use of Pankhi in India can be found in Buddhist wall paintings of Ajanta. भाई अजंता की दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनी हुई है उसमें हम देख सकते हैं कि पंखी का यूज किया गया है, उसमें पंखी की पेंटिंग है। तो हम हमारे पास इस बात की एविडेंस है कि ये पंखी उस टाइम से एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में। These wall paintings date back to the 2nd century CE. ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं वो 2nd सेंचुरी से चलती आ रही है, मतलब 2nd सेंचुरी की बात है जब से ये पंखी यूज हो रही है। Other representations of the pankha can be found in embroidery work, sculptures, carvings. यानी और जगह कौन से एविडेंस मिल सकते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पंखा? हम एम्ब्रॉयडरी वर्क में, किसी भी आप एम्ब्रॉयडरी वर्क में देख सकते हो, वहां भी पंखे का यूज किया गया है। स्कल्पचर, ये जो स्कल्पचर होते हैं जो एक तरह से जो हाथ से बनी हुई मूर्तियां काइंड ऑफ, एंड कार्विंग्स। और कार्विंग्स क्या होती है? जो जैसे जिसको हम ग्रेव करके दीवार पर गाड़ गाड़ कर जो हम कार्विंग करते हैं उसमें भी। तो ये सारे हमारे पास एविडेंसेस है इस चीज के कि पंखी कब से यूज होती आ रही है। इन एंशियंट टाइम्स पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डाइटीज। पुराने जमाने में क्या होता था? पंखा, ये जो फैंस होते थे, पंखी होते थे, ये हम कहाँ पे यूज करते थे? मंदिरों में, टेम्पल्स में भगवान जो होते हैं, भगवान की मूर्तियों को फैन करने में। दे वर ऑल्सो यूज इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि ये जो बड़े बड़े फैंस होते थे हाथ से करने वाले, वो राजा महाराजाओं को भी कोर्ट में उनको फैन किया जाता था पंखे से। पंखास वेरिड इन साइज। अब भाई पंखा जो होते थे डिफरेंट डिफरेंट, वेरिड मीन्स डिफरेंट डिफरेंट होते थे साइज में। फ्रॉम अ टाइनी 2 इंच वन टू लार्ज वंस रिक्वायरिंग अ पर्सन फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव देम। भाई 2 इंच से लेके, छोटा सा फैन से लेके, ये बड़े बड़े होते थे जिसमें पर्सन, एक आदमी की पूरी आर्म की स्ट्रेंथ चाहिए उसको चलाने के लिए। राजा महाराजाओं को पूरा एक मैन होता था ना जिसकी ड्यूटी होती थी उनको फैन करने की, और वो कितना बड़ा फैन होता था जिससे वो पूरे हाथ घुमा के करते थे। ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। भाई ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ पंखा इतना सिग्निफिकेंट हो गया हमारे कल्चर में कि कल्चर गुड्स में कि डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स, ये व्यापार करने वाले रूट्स में भी यूज किया जाता था। They were considered exotic and stylish. मतलब इनको एग्जॉटिक और स्टाइलिश, मतलब कि ये एक सब्जेक्ट बन गए थे, फैशन आइकॉन, कि भाई जिनके पास फैन है दे आर वेरी फैशनेबल पर्सन। ऑल्दो देयर वाज सब्सटेंशियल कॉमनलिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया, डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ओन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखा। हालांकि उनका यूज सेम था हर जगह, सब्सटेंशियल कॉमन, यानी उनका जो यूज था वो एक कॉमन यूज था हर जगह। हर जगह भाई एक ही काम तो आता था, अपने आप को फैन करने के लिए, हवा देने के लिए। लेकिन हर स्टेट में
अलग अलग वेराइटीज के, यानी वहां के ट्रेडिशन को शो करते थे पंखे। यानी गुजरात का पंखा अलग ही दिख जाता था, राजस्थान का पंखा अलग दिख जाता था। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल्स और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन। हर जगह का जो पंखा है वो अलग अलग मटेरियल से बनता था और अलग अलग डिजाइन का होता था, इंट्रिकेट डिजाइन, दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। इससे हमें हमें भी डिफरेंट पता चल जाता था कि भाई ये गुजरात साइड का फैन है, ये राजस्थान फैन है। बम्बू, केन, palm leaf, silk brass, leather, and silver pankhas with decorative beads and stones were used depending on the geographic cultures and traditional rituals। यानी हर स्टेट में जो चीज अवेलेबल होती थी उसी से फैन बनाया जाता था। जैसे कहीं पर बम्बू है, कहीं पे केन होती थी, कहीं पे पाम लीफ, सिल्क ब्रास, लेदर, सिल्वर पंखा, अलग अलग से चीजों से बनाया जाता था और उस पर डेकोरेटिव बीड्स लगाए देते थे, स्टोन्स लगाते थे। वहां पर जो जो वहां की जो ज्योग्राफिक कल्चर था, जहाँ पे जो मिलता था उसी से वो सजा देते थे। तो एक ट्रेडिशन बन गया था कि ये हम इस साइड का पंखा है। देखो, ये पंखा इसको बोलते थे एप्लीक फैन, ये राजस्थान को शो करता है। ये जरदोजी सॉरी, ये राजस्थान, ठीक है। हैंड फैन राजस्थान, ये भी राजस्थान। और ये भी हैंड फैन राजस्थान, पेंटेड हैंड फैन राजस्थान। तो राजस्थान में तीन वैरायटीज दिखा रखी हैं। इन मॉडर्न टाइम्स द यूज ऑफ पंखास हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पसेस। भाई आज के मॉडर्न टाइम में पंखा का यूज सिर्फ घर को डेकोरेट करने के पर्पज से होता है, क्योंकि अब कोई नहीं यूज करता, सबके घर में इलेक्ट्रिक फैन है। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया। अब ये सिर्फ हमारे घर में कि हमारे क्राफ्ट आइटम, इंडिया के क्राफ्ट आइटम में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। हर फैन का जो स्ट्रक्चर होता था, उसका जो डिजाइन होता था, वो वहां के कल्चर को शो करता था, वहां के रीजन को जिन्होंने इसको क्राफ्ट किया है कि कैसा एरिया। फॉर इंस्टेंस, अब देखो एग्जाम्पल के लिए, एप्लीक हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज एन एंटीक पंखा made of pieces of fabric in different shapes and patterns seen onto another cloth with the use of ornamental needlework। ये देखो, ये है एप्लीक फैन। ये कैसे बनाया जाता था? एक क्लॉथ के ऊपर दूसरा क्लॉथ रख के और उसको डेकोरेट करके। फर्दर मोर द जरदोजी हैंड फैन, ये जरदोजी हैंड फैन है of Rajasthan differ in its use of glittering ornate and encrusted gold thread work। अब ये जरदोजी फैन में क्या होता था कि इसको हम जरदोजी क्यों बोलते थे? ये भी राजस्थान में होता था। इसमें ग्लिटरिंग ऑर्नेट यानी चमकते हुए सितारे मोती लगाते थे और उस पे एंक्रस्टेड यानी इसको डेकोरेट किया जाता था गोल्ड के थ्रेड वर्क से, गोल्डन धागे के थ्रेड वर्क से। इसी तरह राजस्थान में टेम्पल हैंड फैंस, ये ने टेम्पल, ये देखो शेप इसकी टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। दीज आर मेड ऑफ एंग्रेविंग ब्रास एंड हैव ए लॉन्ग हैंडल। इनका जो हैंडल होता था बहुत लंबा होता था और ब्रास, इंग्रेविंग ब्रास, ब्रास से किया जाता था। आगे क्या है? द पेंटेड हैंड फैन, कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस यूजुअली ऑफर टू गॉड्स। एक पेंटेड हैंड फैंस भी होते थे, कार्डबोर्ड पर बनाए जाते थे, उस पर पेंटिंग की जाती थी। वो ज्यादातर भगवान की मूर्तियों को फैन करने में काम आते थे। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज इट्स ओन इंडिजीनियस टेक ऑन पंखा। भाई अब जो राजस्थान के साथ जो गुजरात अटैच है स्टेट, उनकी अपना तरीका था, उनकी अपनी ओरिजिनलिटी थी पंखास बनाने की। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस एम्बेलिश्ड विद मिरर वर्क। ये जो हैंड फैंस होते थे गुजरात में, वो प्योर कॉटन पर बनते थे और ये डेकोरेटेड होते थे मिरर वर्क से। आपने देखा होगा गुजरात की जो चीजें होती हैं, जैसे गुजरात से हम कोई साड़ी देखते हैं, सूट देखते हैं, और वहां पे कोई भी टेबल क्लॉथ हो गया तो उसमें मिरर वर्क हमेशा शो हो जाता था। तो वहां से पता चल जाता था कि ये गुजरात की है। इसी तरह से फैन से भी पता चल जाता है कि ये गुजराती फैन है। द बीड हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स एंड हैज अ सिल्वर हैंडल। बीड्स हैंड फैन होते थे वहां पे, वो कवर होते थे किससे? बीड क्राफ्ट से। गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया। गुजरात में जो है सेंटर है हमारे इंडिया का, जिसमें जहाँ पे बीड्स होती हैं, होते हैं ना छोटे छोटे कलरफुल से मोती, प्लास्टिक। एंड दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज एज वेल एज
as wall decorations. Yes. डेंटी मीन्स स्मॉल एंड प्रिटी, छोटे छोटे बड़े प्यारे से पंखे जो दिखाई देते। गुजरात जो है बीड क्राफ्ट का सेंटर है, और यहाँ पे जो छोटे छोटे बड़े स्वीट से फैंस बनाए जाते हैं आजकल, वो सिर्फ वॉल डेकोरेशंस में यूज होते हैं। कच्छ इज रिकॉग्नाइज फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैन। भाई कच्छ जो है, वहाँ के जो हैंड फैंस होते हैं वो किससे बने होते हैं? लेदर से। तो अलग से ही पहचाने जाते हैं। डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स, और उनकी जो सिलाई किससे की जाती थी? थ्रेड से, वूल से। Gujarat's industrious home-based women workers have worked tirelessly in the handicraft of pankha making to produce embroidered hand fans with traditional mirror work and cross-stitch embroidery in different shapes and size. गुजरात की जो हार्ड वर्किंग वुमेन है जो घर में रहती हैं, वो टायरलेसली काम करती है बिना थके इस हैंडीक्राफ्ट में। क्या काम करती है? वो पंखा बनाती हैं, और उसमें एम्ब्रॉयडरी करती हैं, मिरर वर्क करती हैं, स्टिचिंग करती हैं उसकी, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइज। देखो ये गुजरात के सारे हैंड फैन्स हैं। ये हैंड फैन गुजरात, ये एम्ब्रॉयडरी से बना है, इसमें बीड्स का काम हो रखा है, इसमें मिरर वर्क हो रखा है। तो इस ये सारे गुजरात के फैंस हैं। Artisans in Bengal make delicate pankhas from the beautiful milky white spongy center of the सोला। सोला क्या होती है? टाइप की वाटर ग्रास होती है। देखो ग्रास कितनी सॉफ्ट होती होगी ना, तो इसीलिए वो फैन भी बड़ा डेलिकेट सा होता होगा। तो जो आर्टिस्ट बंगाल में है वो बड़े डेलिकेट से पंखे बनाते हैं। किससे? ये सोला से बनाते हैं, ये वाटर ग्रास से। मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर टू एज ताल पत्तर। पाम लीफ हैंड फैंस, जो पाम लीफ से हाथ के पंखे बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ताल पत्तर पंखा। दे आर इजी टू कैरी, ये बड़े आसान होता है इनको कहीं पर ले जाना है ना। परपेचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाली हाउस होल्ड। और कॉन्स्टेंटली इनका लगातार यूज कैसे होता है कि सब लोग अपने पास रखते हैं अपना एक पर्सनल, यानी ये जो ताल पत्तर पंखा होता है ना, ये सबके पास अपना पर्सनल होता है बंगाली घरों में। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैन एज वेल। हर स्टेट्स में हर तरीके की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है इंडिया में फैंस की। द फाड़ हैंड फैंस of Uttar Pradesh are adorned with pure gold, silver zari silk and satin frills। भाई उत्तर प्रदेश में जो फैन है उसका नाम क्या होता है? फाड़। ये किससे सजाया जाता है? अडॉर्न किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है प्योर गोल्ड से, सिल्वर जरी से एंड सैटिन फ्रिल्स। और देखो इतनी सारी चीजें जो यूज होती हैं, तो ये इसकी कॉस्ट भी बहुत काफी अच्छी खासी होती है। The large palm leaf fans of Odisha as well as Bihar's colorful and sturdy bamboo hand fans are all recognized across India due to their antiquity and rarity। वही बड़े बड़े जो पाम लीफ फैंस होते हैं, पाम की लीफ से जो बने होते हैं उड़ीसा में और बिहार में, ये बड़े कलरफुल एंड स्टडी बम्बू हैंड फैन, ये बम्बू जो वुड होती है ना, उससे बनते हैं। और इट मीन्स स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग। भाई देखो जो बम्बू वुड से बनेगा तो वो स्ट्रॉन्ग फैंस तो होंगे ही। एंड आर ऑल रिकॉग्नाइज अक्रॉस इंडिया, और पूरे इंडिया में इनकी पहचान होती है ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी। एंटिक्विटी इट इज गिवन द डिस्टेंट पास्ट, यानी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये दूर दूर जाकर मिलते हैं। एंटिक्विटी एंड रेयरिटी बहुत कम दिखाई देते हैं। Many tribes in India have adopted this handicraft to make their own version of the handheld fan। इंडिया में हर तरीके के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है और अपने तरीके से इसको मॉडिफाई किया है। Materials such as grass and metals are embedded into the fans using bamboo sticks and grass। भाई अलग अलग काइंड्स ऑफ मटेरियल भी यूज हुए हैं, जैसे ग्रास, मेटल। और इनको कैसे एम्ब्रॉयडरी एम्बेडेड यानी ट्रांसफॉर्म करना, यानी मटेरियल से ग्रास और मेटल इनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फैंस में। किसके यूज से? बम्बू स्टिक से और ग्रास से। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड विद सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक पीसेस ऑफ दीज हैंड फैंस। अब ये पाम लीव्स, केन, इनका भी यूज किया जाता है सिल्क और ब्रास के साथ इन एंटीक पीसेस बनाने के लिए हैंड फैंस के, और इनकी क्वालिटी और इनकी लुक को बेहतर बनाने में। The use of geometrical patterns and the white ink and red background combination have helped the tribes create multiple beautifully designed पंखा। भाई ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्या होता था कि रेड कलर का तो बैकग्राउंड, उसके ऊपर व्हाइट इंक से ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाना,
तो ये जो कॉम्बिनेशन था, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस था, अलग-अलग तरीके से। विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ, यानी टाइम के साथ-साथ और टेक्नोलॉजी के आने से, अराइवल, विद टाइम एंड द अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, इनोवेटिव मतलब न्यू एंड डिफरेंट, the beautiful culture of Pankhas runs the risk of losing its presence among Indians. भाई टाइम के साथ साथ और टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों की इनोवेशन क्रिएशन के साथ साथ ये जो हमारा कल्चर था पंखा बनाने का, ये रिस्क पर आ गया। क्या रिस्क था? कि धीरे धीरे इसकी जो प्रेजेंस थी वो खत्म होती जा रही थी। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, भाई कोई टाइम ऐसा था जिसमें ये पर्सनल यूज होता था इसका। ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, फिर ये किस में चेंज हो गया था? कमर्शियल बिजनेस में बस। और आजकल तो नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियाज आर्टिसन, और आज के टाइम में तो सिर्फ ये बहुत थोड़ी बहुत कमाई देता है इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं। The slight increase in popularity and demand is significantly affected by the different versions of the पंखा being crafted. इसकी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी हुई है। कैसे? पंखा की, सॉरी, द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, इसकी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है, इसकी डिमांड बढ़ी है। बस वो भी किस लिए? कि अलग अलग टाइप के क्राफ्ट बनते हैं और सिर्फ डेकोरेशन में यूज होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ और स्टेप्स भी उठाए गए हैं कि भाई ये बिल्कुल रिस्क पे चला गया और इसका एक्सटिंक्शन ना हो जाए। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज by celebrating pankhas and appreciating the culture, story and artistry that this handicraft invokes. सबसे पहला स्टेप तो गवर्नमेंट के थ्रू क्या उठाया गया कि हमने पंखा को सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेट कैसे किया हमने? हमने इसके इस कल्चर को अप्रिशिएट करके, सबको इसके बारे में बता के, पंखा से रिलेटेड स्टोरीज डिस्कस करके बच्चों के साथ, आर्टिस्ट्री मतलब किस टाइप का आर्ट वर्क होता है जो जो इस हैंडक्राफ्ट में यूज होता है, इन्वोक होता है, ब्रॉट आउट होता है। दिस अलाउज कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड इट रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी। ये जो स्टेप है, इसने हमें हेल्प की है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी क्राफ्ट को शो कर सकें और इसकी पॉपुलैरिटी हमें रीगेन कर ले, वापस मिल जाए। It also helps provide them with a commercial platform to create a sustainable livelihood. भाई अब हमने थोड़े से स्टेप्स उठाए, गवर्नमेंट ने इसको सेलिब्रेट किया पंखे को, कुछ वर्कशॉप्स भी की गई हैं, तो इससे क्या होगा, उनके कमाने का जो जरिया है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, कमर्शियल प्लेटफॉर्म। अब लोग चाहे इसको डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, बट एटलीस्ट उनको काम तो मिला उन लोगों को जो नहीं कर रहे थे। Initiatives such as Pankha making workshops, both within and outside the handicraft exhibitions, help spread awareness about the beauty and importance of this craft in India's culture. अब भाई कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स ली गई हैं कि क्या होता था पंखे का यूज, अब इसको कैसे यूज किया जाता, विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, यानी विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो, और आउटसाइड द स्टेट, विद इन द स्टेट। इससे क्या हो गया कि लोग अवेयर हुए हैं इसकी, हैंड फैन जो हमारे थे, इसकी ब्यूटी और इसकी इम्पोर्टेंस को लेकर। यानी ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए हैं, इस बड़े हेल्पफुल साबित रहे हैं कि पंखे की पॉपुलैरिटी को रीगेन किया जा सके। तो इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss all the question answers also. I'll provide you question answers or NCERT question answer. I hope you have understood the chapter very well, and if you have understood it very well, please like, share and subscribe my channels so that I can be motivated to provide you more and more videos. Thank you.